हंगामे है बरपा, ऐसे में सदन की कार्रवाई कैसे चलेगी, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। इन सब के बीच आपको बड़ी खबर दे दें, मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाते हुए कह रही है कि सरकार ने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है। राहुल गांधी के स्टाफ की भी जासूसी हुई है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। गौरव भाटिया जी। देखिए चित्रा जी, अभी मैं सुन रहा था सतीश प्रकाश जी को, बीएसपी के समर्थक हैं। आप इनकी देखिए सोच, देखिए अगर कोई दलित महिला मजबूत होती है, अपने समाज का नेतृत्व करती है, इनको कष्ट होता। कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने दलित से क्यों परिचय दिया। अरे दलित की बेटी जो कहती थी वो दौलत की बेटी बन गई। 5-5 लाख के पर्स रखने लगे, 5 करोड़ की माला गले पे पहन रखी थी और उसके अलावा महलों में रहती थी। उन्होंने कभी दलित समाज की चिंता नहीं करी। आज जब दलित समाज को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, जो बी.आर. अंबेडकर साहब का सपना था, तो इनको दर्द क्यों हो रहा है। दूसरी बात, कांग्रेस में भी यही है। कांग्रेस में महिला सशक्तिकरण का मतलब है अध्यक्षा बना दो सोनिया गांधी को और प्रियंका वाड्रा गांधी महासचिव बन जाए, महिला सशक्तिकरण हो गया। मैंने सवाल पूछा एएमयू में आरक्षण होना चाहिए या नहीं, SC ST का, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। मैंने पूछा बी.आर. अंबेडकर साहब को 1990 में भारत रत्न मिला, क्यों इतने साल बाद, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। लेकिन मैं एक बात बताऊं, प्लीज इनको शांत करा लीजिए, बीच में नहीं बोलूं प्लीज। एक सेकंड सतीश जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। गौरव भाटिया जी, आरक्षण का मुद्दा अगर एएमयू में इतना ज्यादा जरूरी है तो आप क्यों नहीं करवा ले रहे हैं। एक सेकंड सर, सतीश प्रकाश जी प्लीज, आम दलित की बात नहीं कर एक बार उनको बोल लेने दीजिए। मैं आ रही हूँ। राजपाल कश्यप जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया जी की बात पूरी हो जाए प्लीज। सतीश जी, कौन सा तरीका है बीच में चिल्लाने लगते हैं भाई, इनको शांत कराइए, तो समर्थक है। सतीश जी प्लीज सुनिए, मध्य प्रदेश छाती पे चढ़ के थोड़ी ना गुंडागर्दी करेंगे। बीजेपी से नहीं पूछ रहा हूँ, ये गलत बात है चित्रा जी। अच्छा ठीक है, आप जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आ रही हूँ। सतीश जी, आपकी जब बारी आए तब आप बोलिएगा। गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए। चित्रा जी देखिए, एक बात आज स्पष्ट हो गई है, जिस तरह से मजबूती से श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया है कि हर वर्ग को हम मजबूत करें, आज इनके पास मुद्दे ही नहीं हैं और तभी ये चर्चा से दूर भागते हैं। वरना प्रधानमंत्री जी खुद संसद के पटल पर थे और ये शोर मचा रहे थे। आपको किसी भी मुद्दे पे बात करनी हो, किसानों पे बात करनी है, सेक्शन 25 पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, आप कहते हैं जेल भेज देंगे किसानों को, वापस नहीं किया पंजाब सरकार ने। आपको बात करनी है महंगाई की, संसद के पटल पे करिए। राजस्थान में सबसे ज्यादा दाम है पेट्रोल का, हम भी उठाएंगे, आप भी उठाइए, तर्कों में धार लाइए। और अंत करूंगा एक बात जो आपने कही थी कि प्रोडक्टिविटी कैसी है हाउस की। इनके समय में चित्रा जी 0% भी ऐसे 3-4 सत्र थे जब थी 6%, और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद पिछले सत्र में 106% प्रोडक्टिविटी रही हमारे सत्र की। ये कैसे संभव हुआ? ये इच्छा शक्ति से हुआ। विपक्ष केवल रोड़े लगाता है और मोदी जी सुनिश्चित करते हैं रोहन गुप्ता जी इसका जवाब दीजिए। लेकिन जल्दी से गौरव भाटिया जी, मैं बता दूं चूंकि विपक्षी दलों की ओर से इतना हंगामा भी किया गया था यूपीए 2 के कार्यकाल में कि उस समय, एक सेकंड सुनिए ना सर, सुनिए, 5 दशक में सबसे ज्यादा कम काम हुआ था। यहाँ पर मैं जल्दी से बता देती हूँ, लोकसभा में 61% और राज्यसभा में 66%। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ रोहन गुप्ता जी से। जी का मतलब घोटाला। गौरव भाटिया को आपने सवाल पूछा जो अभी मामला सामने आया है। देखिए, इनकी सरकार से किसान हो, महिला हो या मध्यम वर्ग के लिए कुछ एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल बात, इसलिए क्योंकि उनका पूरा सामने तो जासूसी में जाता है। अभी बात आई है कि राहुल गांधी जी के फोन की जासूसी की गई, उनके स्टाफ की, यही इनका काम है। की जासूसी कौन कर रहा था? पी चिदम्बरम दिन में 18 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे इनका यही काम है। ये काम क्या करेंगे? मंत्री की जासूसी गृह मंत्री कराए, गृह मंत्री की जासूसी वित्त मंत्री कराए, याद है आपको? के साथ देशद्रोह कर रहे हैं और देश माफ नहीं करेगा। जो हकीकत उत्तर दे दीजिए। इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो सॉफ्टवेयर आतंकवाद के खिलाफ यूज होना चाहिए, लोगों ने अश्विनी वैष्णव जी का बयान ही नहीं सुना। कान खुले रखते, मन खुला रखते तो जरूर सुनाई देता। उन्होंने क्या कहा? देश के एकता के साथ खिलवाड़ किया है, आपको शर्म आनी चाहिए। जरा देखिए क्या हुआ है। में चर्चा कर लीजिए, हिम्मत है तो भाग सामने। अगर आपके दम है संसद के पटल पे चर्चा कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए। प्रणब मुखर्जी की जासूसी किसने कराई थी? पी चिदम्बरम ने। आपको याद ही नहीं है? तो इनको मालूम है कि इनकी सत्ता खत्म में आ चुकी है। अगर हमारी सूचना इटली पहुंच जाती थी, आपको नहीं याद होगा।
अभी इनकी सरकार ठीक है, मुद्दा कोई भी हो, कम से कम सदन के भीतर चर्चा तो हो इन तमाम मुद्दों को लेकर। पूरा देश सुनना और देखना चाहता है अपने नेताओं को कि वो सदन के भीतर जाते हैं तो उनसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं या फिर नहीं उठाते हैं। राजपाल कश्यप जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक तीर से कई निशाना, उन्होंने सीधे यूपी इलेक्शन को टारगेट करते हुए दलित की बात, महिलाओं की बात, पिछड़े वर्गों की बात, किसानों की बात की है। कैसे देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री के इस बयान को? शिप्रा जी, ये सरकार, बीजेपी सरकार जब फंसने लगती है तो दलित और बैकवर्ड की आड़ लेती है। उत्तर प्रदेश में नंगा नाच हो रहा था, अभी दलित बैकवर्ड की महिलाओं की साड़ियां नोची जा रही थी, अभी कपड़े खुलने जा रहे थे, बेइज्जत किया जा रहा था। ये बीजेपी शासनकाल है, उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा शासनकाल नहीं है। और लखीमपुर में किस तरीके से दुर्दशा हुई दलित महिला की। आप आजमगढ़ में थाने में सुरक्षित नहीं है, और बांदा में मैं खुद प्रतिनिधिमंडल में गया था। रैकवार समाज की बेटी शिखा रैकवार, जिसकी थाने में एफआईआर उसके लापता बेटे की नहीं लिखी गई, उसकी लिखाने के लिए थानेदार ने उल्टा उन्हीं को बंद कर दिया और क्या क्या दुर्व्यवहार किया, उससे आत्महत्या कर ली। ये दिखाई नहीं पड़ रहा है ये महिलाओं को। उन्नाव से लेके हाथरस तक क्या हो रहा। और दूसरी बात, दलित बैकवर्ड को क्या किया? अरे दलित बैकवर्ड के हितैषी है तो क्यों नहीं जाति जनगणना कराते, आबादी के हिसाब से दे दे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी मांग कर रहे हैं जाति जनगणना हो। निजी क्षेत्रों में आरक्षण क्यों नहीं लागू करते? अरे नौजवान ये दलित बैकवर्ड के लड़के नौकरी पा जाए। नीट में बैकवर्ड के लोगों को डॉक्टर बनने से